Good morning, students. Wear the mask and wash the hands. Okay. Today we are starting our topic blood groups. देखिए, there are 36 blood group systems discovered till now. ठीक है. और इन ब्लड ग्रुप्स का जो डिटर्मिनेशन होता है वो किसके आधार पे होता है? आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजेंस के आधार पे। तो ये जो एंटीजेंस अभी तक डिस्कवर हुए हैं वो है 346 टाइप्स के एंटीजेंस पाए जाते हैं किसके ऊपर? आरबीसी की मेम्ब्रेन पे। ठीक है ना। इन 36 ब्लड ग्रुप्स के अंदर आपने कईयों के नाम सुने होंगे, जैसे एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक होता है एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक 2 साल पहले ही गुजरात के अंदर डिस्कवर हुआ था इंदिरा INRA इंदिरा ब्लड ग्रुप सिस्टम, केएल ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो अमोंग दोज वी विल डिस्कस अबाउट द टू, वन इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज RH फैक्टर। ओके। तो वन बाय वन अपन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ब्लड ग्रुप को अपन कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, ब्लड के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला और दूसरा प्लाज्मा। ठीक है। तो आप ध्यान रखें, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो आरबीसी हैं उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन प्रोटीन्स को बेटा कहा जाता है एग्लूटिनोजन और एंटीजन। ठीक है। इधर प्लाज्मा में क्या मिलेगा? एग्लूटीन प्रोटीन और एंटीबॉडी। इज दिस क्लियर? अब ये ध्यान में रखें कि टाइप ऑफ एंटीजन इन आरबीसी एंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी विल नॉट मैच विथ ईच अदर। जो आरबीसी के ऊपर जो जिस टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल एंटीजन ए है, तो प्लाज्मा में एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी ए नहीं होगा सेम व्यक्ति में, उसमें अनदर टाइप ऑफ एंटीबॉडी होगा, फॉर एग्जांपल बी। क्यों? क्योंकि अगर ए एंटीजन है और ए उसी व्यक्ति के प्लाज्मा में क्या हुआ? एंटीबॉडी हुआ, तो क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और कोगुलेशन या क्लॉटिंग की प्रोसेस हो जाएगी। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। इज दिस क्लियर? तो इधर आरबीसी की सरफेस पे क्या है? एंटीजन, और प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? एंटीबॉडी। इज दिस क्लियर? अब देखिए, अपन एक एक करके ले रहे हैं कि जैसे आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर एंटीजन किसी अक्ष व्यक्ति में क्या है, उसी व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, तब ब्लड ग्रुप का टाइप क्या होगा? व्हाट विल बी द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप? इफ देयर इज एंटीजन ए on the surface of RBC membrane, then the same person will have antibody B in the plasma and the blood group will be A according to the antigen. Is this clear? If the antigen is B, then antibody will be A and the blood group will be B. Is this clear? If somebody having the blood group AB, then it will have both the types of antigens, antigen A, antigen B, but it will not have the antibody. Why? अपन डिस्कस करेंगे आगे। Blood group will be AB blood group. If a person having the blood group O, then it will have what? Antigen जो है उसके अंदर क्या होगा? अब्सेंट होगा, अगर ब्लड ग्रुप क्या है? O। ठीक है। एंटीबॉडी उसके अंदर दोनों होंगे, AB और BB, और ब्लड ग्रुप का टाइप क्या होगा? O।
दैट्स मीन ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। द पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप ओ विल नॉट हैव द एंटीजन बिकॉज द ह्यूमन बींग्स नॉट हैविंग द जीन फॉर दिस और द जीन फॉर्म और द एलील फॉर दिस। एंटीबॉडी जो है वो किसके अंदर उपस्थित नहीं होंगे, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी, उसके प्लाज्मा में क्या नहीं होंगे, एंटीबॉडी नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक। अब देखिए ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। तो देखिए ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के द्वारा ए बी को भी ब्लड दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है और ए को भी दिया जा सकता है। दैट्स वाई ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल डोनर। इसका डीप स्टडी अपन आगे करेंगे आरएच फैक्टर के बाद। ठीक है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप है, वो ओ से भी ले रहा है और ए से भी ले सकता है। यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड मिल सकता है ओ से भी और ए से भी। ऐसे जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको ओ से भी मिल सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उससे भी मिल सकता है। यानी बी ब्लड ग्रुप वाला ले सकता है बी वाले से और ओ वाले से। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वो ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, इटसेल्फ ए बी से ले सकता है। तो इसका मतलब ए बी सबसे ले रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, यूनिवर्सल रिसीवर। और ओ सबको दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, यूनिवर्सल डोनर। इज दिस क्लियर। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक ही क्यों लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं किसी का भी ब्लड ग्रुप किसी को भी दे दिया जाए। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, और मेरे ब्लड ग्रुप ए होने का कारण क्या है, मेरी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो कौन सा है, ए, और मेरे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो कौन सा है, बी। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए, वो आया, और एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बी, वो आया डोनेट करने के लिए। आप मेरे को बी वाला नहीं दे पाओगे, क्यों नहीं दे पाओगे, वही मैं आपको बता रहा हूं। ए वाले का ब्लड आप मेरे को डोनेट करोगे या बॉडी को ट्रांसफर करोगे। देखिए ये क्या था, एंटीजन मेरे ब्लड का, और ये क्या है, एंटीबॉडी। इस ए ब्लड ग्रुप वाले में भी एंटीजन कौन सा है, ए, और एंटीबॉडी कौन सी है, बी। इसमें एंटीजन कौन सा है, बी, और एंटीबॉडी कौन सा है, ए। अभी अपन ने देखा, ठीक है ना। अब देखिए जिस व्यक्ति का ब्लड दिया जा रहा है उसका ब्लड एंटीजन के रूप में होगा, और जो रिसीव कर रहा है उसकी एंटीबॉडी वर्क करेगी। तो अगर आप मेरे को बी का ब्लड दे रहे हो तो बी से मेरी बॉडी के अंदर कौन सा एंटीजन जा रहा है, क्योंकि इसके पास है ही कौन सा एंटीजन, बी, और मैं रिसीव कर रहा हूं तो मेरे पास क्या है, एंटीबॉडी कौन सी, बी। तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी के बीच में क्या हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आप मेरे को ए का ब्लड ग्रुप देते हो, ब्लड देते हो, तो देखिए मेरा एंटीजन क्या है, ए, जो आ रहा है वो भी क्या है, ए। इज दिस क्लियर। यहां पे एंटीबॉडी कौन सा है, बी, और मेरे पास भी कौन सा है, बी। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन आपस, इस एंटीजन ए के लिए मेरे पास क्या नहीं है, एंटीबॉडी ए नहीं है, जिससे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी। जिसके लिए मैंने अभी कहा जो दे रहा है वो एंटीजन और जो ले रहा है वो एंटीबॉडी के रूप में काम कर रहा है। तो अगर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, ब्लड चढ़ाया जाएगा, तो यहां पे देखिए मेरी बॉडी में कौन सा एंटीजन जा रहा है, बी, और उससे सुरक्षा करने के लिए मेरे पास डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कौन सी एंटीबॉडी है, बी। इसलिए इट कांट बी रिसीव। क्लियर है। तो एंटीजन एंटीबॉडी मैचिंग के आधार पर ब्लड को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर मान लेते हैं ओ को अपन यूनिवर्सल डोनर क्यों कह रहे हैं, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो अगर बांस ही नहीं है तो बांसुरी कहां से बजेगी, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी। इज दिस क्लियर। इसलिए ओ का ब्लड मेरे को दिया जा सकता है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप का पार्ट है वो क्या है, आरएच फैक्टर। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए
आरएच फैक्टर के आधार पे आप क्या चीज समझेंगे, आप कई बार देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए तो है लेकिन ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो वो कैसे क्लासिफाई होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं विद द आरएच फैक्टर। बेटा आरएच फैक्टर जो है उसकी जो डिस्कवरी की थी वो भी लैंड स्टीनर ने, उनके साथ विनर थे, ठीक है ना, लैंड स्टीनर एंड विनर, ठीक है ना। कब हुआ था ऐसा? दे वर डूइंग द इम्यूनाइजेशन ऑफ द रैबिट, वो इम्यूनाइजेशन कर रहे थे किसका? रैबिट का, बाय द ब्लड ऑफ मकाका रेशस। दिस इज ए मंकी, मकाका रेशस जो है उसके ब्लड को यूज करते हुए वो किसका इम्यूनाइजेशन कर रहे थे? रैबिट का। और उस समय उनको आरएच फैक्टर जो है उसकी उन्होंने डिस्कवरी की। फिर फर्दर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये जो मकाका रेशस है उसका ब्लड उन्होंने इंजेक्ट किया किसके अंदर? गिनिया पिग के अंदर। मकाका रेशस का जो ब्लड है वो इंजेक्ट किया इन्होंने। क्या देखा उन्होंने? गिनिया पिग के अंदर क्या पैदा हुए? एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी जो है, आरएच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा हुए। फिर इस गिनिया पिग का जो ब्लड था वो इन्होंने किसको दिया? ह्यूमन बींग्स को। क्या देखा उन्होंने? देयर वर सम पीपल, कुछ लोग थे जिनके अंदर आरएच फैक्टर के लिए एंटीबॉडी बनी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर नहीं बनी, ठीक है। जिनमें आरएच फैक्टर के लिए एंटीबॉडी बनी उनको उन्होंने आरएच पॉजिटिव कहा। आरएच वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द रीशस, जो मंकी है उसकी स्पीसीज है, उसके पहले दो वर्ड है। और जिनके अंदर नहीं बना एंटीबॉडी उनको उन्होंने क्या कहा? आरएच नेगेटिव। दैट्स मीन दो प्रकार के ह्यूमन बींग्स के अंदर कैटेगरी होगी, एक आरएच पॉजिटिव जिनके अंदर आरएच जीन उपस्थित है या आरएच फैक्टर उपस्थित है, या आरएच एंटीजन कहां पे पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, किसकी? आरबीसी की। और एक वो जिनके अंदर नहीं पाया जाता, वो कौन से हो गए? आरएच नेगेटिव। दो कैटेगरी हो गई, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। अब यहां पे अपने को ये ध्यान में रखना है, आरएच पॉजिटिव इज डोमिनेंट ऑन द आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? आरएच नेगेटिव के ऊपर। अर्थात फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर एक जीन है आरएच पॉजिटिव जो मेरे को फादर से मिला है मेरे या मदर से, और एक है आरएच नेगेटिव, यानी कि अपने को हर पेरेंट से एक एक जोड़ा क्रोमोसोम्स का मिलता है, तो इसका मतलब एक एक जोड़ा किसका मिलता है? जीन्स का भी मिलता है। तो फादर से मेरे अंदर आया आरएच पॉजिटिव, मदर से मेरे अंदर आया आरएच नेगेटिव। तो विच काइंड ऑफ द पर्सन आई एम आरएच पॉजिटिव। ए पर्सन विल बी आरएच नेगेटिव। एक पर्सन आरएच नेगेटिव कब होगा? जब उसको मदर एंड फादर दोनों से क्या मिलेगा? आरएच नेगेटिव। क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस अवस्था में ही क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। डोमिनेंट अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो आरएच पॉजिटिव चूंकि डोमिनेंट है इसलिए वो क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। इज दिस क्लियर? अब देखिए ये आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर ये दूसरे प्रकार का मैंने कहा था ना 346 टाइप ऑफ एंटीजन है, तो ये तो एबी वाले हैं और ये अब एक नया एंटीजन और उपस्थित है, वो कौन सा है? आरएच एंटीजन। जिनमें उपस्थित है ये एंटीजन वो कौन है? आरएच पॉजिटिव। और जिनमें उपस्थित नहीं है वो कौन है? आरएच नेगेटिव। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि जो आरएच फैक्टर है उसके आधार पे एक क्वेश्चन बनाया जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है? ठीक है ना। इसको अपन हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं, SBN भी कहते हैं। क्या है देखिए समझिए। एक आरएच पॉजिटिव मेल की मैरिज होती है किसके साथ? आरएच नेगेटिव के साथ। द फीमेल जो है वो कैसी है? आरएच नेगेटिव, और मेल कैसा है? आरएच पॉजिटिव। ठीक है।
इन दोनों की मैरिज के बाद में फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होगी तो मदर के वोम में जो एम्ब्रियो होगा या फिटस होगा वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव। कैसे होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया था। मदर से उसको कौन सा करेक्टर मिल रहा है, क्या जीन आ रहा है, RH नेगेटिव। यहां से कौन सा आ रहा है, RH पॉजिटिव। अभी अपन ने कहा था कि डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस होगा, इसलिए जो फिटस है या पैदा होने वाला जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा वो। ठीक है, अब ये RH पॉजिटिव फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर जो फिटस मां के वोम में है, इस RH पॉजिटिव फिटस के ब्लड की RBC मां के ब्लड के कांटेक्ट में आएंगी, और मां के ब्लड के कांटेक्ट में आएंगी तो मां के ब्लड में उस RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बनेंगी, एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी जो बन गई है वो एंटीबॉडी कुछ दिनों तक क्या रहेंगी, आगे के लिए क्या रहेंगी, रिमेन रहेंगी। इस फिटस को तो अभी वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी इतना, तो ये फिटस जो है या ये जो डिलीवरी है ये नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जो एंटीबॉडी बन गई मां के ब्लड में वो वहां पे क्या रहेंगी, मेमोरी के रूप में रिमेन रहेंगी। इज दिस क्लियर? तो इसी फीमेल के द्वारा जब सेकेंड प्रेगनेंसी को रिसीव किया जाएगा तो कंसीव होगी सेकेंड प्रेगनेंसी, तो उस समय वापस मां के वोम में कौन सा होगा, RH पॉजिटिव फिटस होगा, क्योंकि वही पेयर है। इस बार उसमें पहले से मां के ब्लड में क्या उपस्थित हैं, एंटीबॉडीज। दोज एंटीबॉडीज विल कोलैप्स द RBCs ऑफ फिटस। फिटस को O2 की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, कोगुलेशन होगा, और फिटस की क्या होगी, डेथ होगी। इज दिस क्लियर? तो जब एक RH नेगेटिव फीमेल के द्वारा RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी को धारण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट डिलीवरी तो उसकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के अंदर क्या हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब RH पॉजिटिव फिटस का ब्लड किसके कांटेक्ट में आया, मां के ब्लड के कांटेक्ट में आया, क्योंकि इसकी कुछ RBC किसके अंदर, मां के ब्लड के अंदर क्या हो जाएंगी, कांटेक्ट में आ जाएंगी। कारण क्योंकि मदर ब्लड और फिटस ब्लड दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कांटेक्ट में है। ठीक है, लेकिन वो एंटीबॉडी इतनी त्वरित मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं बनी है, या अपन ये कह सकते हैं कि वो कांटेक्ट में नहीं आई है किसके, एंटीबॉडी फिटस के ब्लड के, इसलिए पहली डिलीवरी के अंदर अपने को समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर सेम फीमेल के द्वारा सेकेंड प्रेगनेंसी को धारण किया जाएगा तो ये एंटीबॉडी जो पहले से बनी हुई थी ये एंटीबॉडी मेमोरी के रूप में होंगी और ये क्विक रिएक्शन देंगी, जिससे क्या होगा, फिटस जो है उसकी RBCs का डैमेज होगा, उसको O2 की सप्लाई नहीं होगी और ऐसे में उसकी डेथ होगी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी कि इरिथ्रोसाइट्स या RBC जो है वो ब्लास्ट होंगी, खराब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस और हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसको दूर करने के लिए मेडिकल साइंस के अंदर एक इंजेक्शन डेवलप किया गया है, तो आप मुझे वो बताएंगे कि कैसे सेकेंड डिलीवरी के समय बच्चा है वो नॉर्मल पैदा हो, इसके लिए कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट या कौन सा एक इंजेक्शन आजकल दिया जाता है जिससे सेकेंड डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है। अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।